कर सकते हैं, क्योंकि देखो पेपर इजी रहेगा तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हायर जानी है, समझ रहे हैं आप चीज़ को, है ना। पेपर इजी रहेगा तो क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, बट नेगेटिव मार्किंग को भी माइंड में रखना पड़ेगा आपको। तो 180 तक आप डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल की आपने कैसे प्रिपरेशन कर रखी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉमन डाउट के रिगार्डिंग, जो कि मैक्सिमम एस्पायरेंट्स को रहता है, चाहे फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, सभी को ये डाउट रहता है। और डाउट ये है कि एग्जाम में अटेम्प्टिंग कितनी होनी चाहिए, है ना। तो अटेम्प्टिंग किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है, ऑल ओवर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अटेम्प्टिंग के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो एग्ज़ाम में अटेम्प्टिंग होती है हमारी, एग्ज़ाम कोई सा भी हो सकता है ना, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर उसमें स्पेशल कंडीशन अप्लाइड कर रखी है, कंडीशन है कि नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे अप्लाइड कर रखी है 1/3, 1/2, 1/4, तो उस केसेस में हमें अटेम्प्टिंग कितना रखना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके या मेरिट में आ सके। तो वो डिपेंड करता है 3 कंडीशंस पे। फर्स्ट कंडीशन है कि पेपर का वेट कितना है। पेपर वेट मीन्स कि पेपर का लेवल कितना है ना, पेपर किस लेवल का है ना। पेपर वेट बोले या हम पेपर के लेवल की बात करें कि पेपर लेवल कैसा है, पेपर इजी वे में आया है या पेपर थोड़ा टफ है या टफेस्ट है ना। तो किस लेवल का पेपर है, पहली कंडीशन तो ये डिसाइड करती है ना। देखो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में बता दिया है कि पेपर इजी है तो वो सबके लिए इजी है, और टफ है तो वो सबके लिए टफ है। तो वो चीज़ तो हमें डिसाइड करनी है। तो इजी पेपर है तो उसमें अटेम्प्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और टफ पेपर है तो उसमें जो अटेम्प्टिंग का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हायर साइड ना जाके नॉर्मल रेंज में रह जाता है। वो रेंज कितनी होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि पेपर वेट कितना, पेपर लेवल कितना। अब हम नोट सेट के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नोट सेट का पेपर होता है वो 200 MCQs का होता है, जो कि हमें 180 मिनट में सोल्व करना होता है। थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। 200 MCQs होते हैं और वो हमें 180 मिनट में सोल्व करने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 54 सेकेंड में हमें एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है, ये हमें वहाँ पे टाइम मिलता। नाउ जो 200 क्वेश्चन होते हैं हमारे नोट सेट को, जो नोट सेट एग्जाम के, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा। जो इसमें से 180 क्वेश्चन होते हैं, जो कि एक बड़ा पोर्शन बनता है, वो तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारे स्टडी करिकुलम के सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 18 सब्जेक्ट्स, तो उनमें से कवर किए जाते हैं। और जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन है, जो पार्ट 2 होता है, 20 क्वेश्चन वो जीके से, रीजनिंग से, या हम बात करें एप्टीट्यूड से, समटाइम कंप्यूटर बेसिस आ जाता है ना। तो इन सब चीज़ों से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट सेट के एग्जाम में, है ना। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं हम नोट सेट का। इस एग्जाम में 180 सब्जेक्ट्स आते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो भी कंप्यूटर्स है, समटाइम इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन ये रहते हैं। नाउ अब 180 है तो 180 में से कितने क्वेश्चन बेसिक होते हैं, कितने क्वेश्चन एनक्लेक्स पैटर्न के होते हैं, कितने क्वेश्चन इमेज बेस्ड या वीडियो बेस्ड होते हैं, थोड़ा वो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम पेपर का लेवल पता कर सके कि पेपर किस लेवल का है ना। तो देखो जो भी मैं यहाँ पे थिंग्स बताऊंगा आपको वो कोई थंब रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी जो नोट सेट होगा या आने वाले पेपर होंगे वो ऐसे ही होंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, जो नोट सेट के एग्जाम हुए या जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम हुए या पर्टिकुलर एम्स के एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर में जब नोट सेट नहीं आया था, तो उन सब के आधार पर एक रिसर्च डाटा है और उस डाटा के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन एक बेसिक सी नॉलेज के लिए जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं 180 में से वो 80 to 100 देखे गए। एक एवरेज बात कर रहे हैं हम, 100 क्वेश्चन, 80 to 100 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। 180 में से 60 to 80 क्वेश्चन होते हैं एनक्लेक्स पैटर्न के। एनक्लेक्स पैटर्न मतलब कि उसमें कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होती है, जो भी हमारी ABC वगैरह होती है वो डिसाइड करना होता है ना। प्रायोरिटी के आधार पे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। कंसेप्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है ना। रेस्ट लेके साथ में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। 60 to 80 क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते हैं, इसी का तीसरा पार्ट 20 to 30 तक देखा गया। किसी एग्जाम में 15, 10 भी देखे गए, किसी एग्जाम में 27 तक भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखे गए, साथ ही वीडियो बेस्ड भी आने लगे हैं। तो इमेज बेस्ड MCQs भी देखे गए, ठीक है।
तो ये एक पेपर का ओवरऑल जो क्राइटेरिया वो रहता है कि 180 क्वेश्चन है, उसमें से 80 to 100 हमारे बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, 60 to 80 एनक्लेक्स पैटर्न के बनते हैं जिसमें कंसेप्ट अप्लाई करना होता है, और 20 to 30 इमेज बेस्ड या समटाइम वीडियो बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाउ अब कैसे डिसाइड होगा कि पेपर इजी है या थोड़ा टफ है? तो देखो, अगर 80 से 100 क्वेश्चन बेसिक्स है, बेसिक इन द सेंस कि देखो बेसिक में भी अलग अलग क्राइटेरिया, बेसिक मतलब कि एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, किसी वैल्यू से रिलेटेड है, किसी साइन एंड सिम्टम से रिलेटेड है, कोई स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन का साइन दे दिया और उसके बारे में पूछ ले, तो एक बेसिक तो वो होता है। और एक बेसिक होता है कि 2 या 3 लाइन का बेसिक आपको दे दिया और उसमें से थोड़ा सा रीड आउट करना है, थोड़ा सा आपको वर्ड पकड़ना है, जैसे एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट है ना, एक्सेप्ट 3 वर्ड होते हैं वो पकड़ना है, या मोस्ट कॉमन, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो वाला बेसिक भी थोड़ा सा इसमें आ जाता है ना, एनक्लेक्स पैटर्न से थोड़ा सा हटके इसमें जो 80 to 100 है उसमें आ जाता। तो 100 से जो 80 से 100 है वो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो अगर पेपर का बजट, पेपर के अंदर 100 to 80 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन जो बेसिक्स है वो आप इजीली सोल्व कर पा रहे हैं, चीज़ को समझना। और उसी पेपर में 20 से 30 के बीच की रेंज की इमेजेस आई है, मतलब 25 इमेजेस आई है, और जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है वही इमेजेस देखने को मिली है, जो इजी वे से आप कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि पेपर इतना टफ नहीं है, समझ रहे हैं? जो कॉमन चीज़ें वही पूछी जा रही है, इसका मतलब पेपर इजी नहीं। एनक्लेक्स पैटर्न देर का कंसेप्ट वाला, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनको भी आप आसानी से सोल्व कर देंगे। तो वहाँ पे डिसाइड होगा कि पेपर टफ है या ईजी है। तो आप एक राउंड में कितना अटैम्प्ट करते हैं, है ना, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप 140 150 तक अगर फर्स्ट राउंड में आप अटैम्प्टिंग बन जाती है आपकी आउट ऑफ 200, दैट मीन्स कि पेपर का लेवल ठीक है। तो उस टाइम आपको डिसाइड करना एक कॉमन अटेम्प्टिंग कितनी रहती है वो भी अभी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले हमने देखा है कि पेपर वेट, पेपर का जो लेवल होता है वो हमें कैसे डिसाइड करना है। तो ये चीज़ देखना है कि बेसिक क्वेश्चन उसमें कितने ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाले कितने अप्लाइड करके, वीडियो बेसिस, इमेज बेसिस जो कॉमनली रिपीट होती है वही है, या कुछ अलग से वीडियोज़ आगे, अलग से इमेजेस आगे, ये चीज़ देख के आपको डिसाइड करना है कि पेपर का वेट कैसा है। तो फर्स्ट थिंग क्लियर है कि पेपर वेट देख के हमें अटेम्प्टिंग देखना है कि पेपर इजी है तो अटेम्प्टिंग ज़्यादा रखना, पेपर अगर टफ है तो हमें अटेम्प्टिंग उसी हिसाब से रखना। अब इजी है तो उसमें अटेम्प्टिंग कितना रखें वो भी एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि पेपर हमारे सामने इजी आ गया, ठीक है, बहुत ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि हाँ ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए इजी ही है ना, एक कॉमन सेंस के थ्रू हम आइडियाज़ लगा लेते हैं। तो इजी पेपर है, तो इजी पेपर में आपको जो 200 का होता है उसमें आपको 175 प्लस अटेम्प्टिंग रखनी है ना, समटाइम 170 to 180 बेस लिखते थे। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपके एग्जैक्टली फैक्ट वाले कि 100% राइट है, वो 130 140 प्लस बन रहे हैं कि 140 तो मेरा एग्जैक्टली राइट है जो मुझे आता, तो उस कंडीशन में आप 180 तक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो पेपर इजी रहेगा तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हायर जानी है, समझ रहे हैं आप चीज़ को, है ना। पेपर इजी रहेगा तो क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा अटेम्प्ट ही करना पड़ेगा, बट नेगेटिव मार्किंग को भी माइंड में रखना पड़ेगा आपको। तो 180 तक आप डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन लेवल की आपने कैसे प्रिपरेशन कर रखी, क्लियर है। अगर थोड़ा सा पेपर टफ है ना, मतलब थोड़ा टफ आ गया पेपर, तो वहाँ आप 160 to 170 के बीच में, जो कि कॉमन अटेम्प्टिंग होती है ना, एक बेसिक कॉमन से अटेम्प्टिंग होती है कि हमारे लिए तो इजी टफ डिसाइड नहीं हो रहा, तो वहाँ पे 160 to 170 आप अटेम्प्टिंग रख सकते हैं। 160 तक भी आप अटेम्प्टिंग रखते हैं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर राइट है ना, रॉन्ग होने की बहुत कम संभावना, 20-30 तक भी अगर रॉन्ग होते तो आप पे कट ऑफ में के जो क्वालिफाई एरियाज़ है उसमें आप आ सकते हैं। तो ये अटेम्प्टिंग आपकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेपर वेट। सेकंड थिंग डिस्कस करते हैं, सेकंड थिंग कौन सी होती है जो हमें डिसाइड करनी होती है। सेकंड थिंग है कि आपने प्रिपरेशन कैसे कर रखी है ना। प्रिपरेशन जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन एक बार और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन कैसे है ना, आप फ्रेशर है ना, जो कि कोरिकुलम का नॉलेज भी आपके पास है, कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन कर रखी है, अच्छी गाइड बुक से आप स्टडी कर रहे हैं, है ना, मतलब पूरी तरीके से एकदम प्रिपेयर्ड है। तो पूरी तरीके से आप प्रिपेयर्ड है तो आपको तो 170-180 के आसपास अच्छी से अटेम्प्ट करना, ताकि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिसाइडेड आपको एम्स चाहिए, है ना, क्योंकि अटेम्प्टिंग के आधार पे ही, या जो आप क्वालिफाई करेंगे, जो आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पे मेरिट ही डिसाइड होगी, और उस मेरिट के आधार पे ही आपको एम्स अलॉट होंगे, है ना। जो हायर रैंक वाले होते हैं उनको जो प्रायोरिटी पे जो ज़्यादा डिमांडिंग वाले एम्स होते हैं वो रेफ़र किए जाते हैं।
तो ये भी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा एम से अलॉट होगा अकॉर्डिंग टू योर अटेम्प्टिंग या अकॉर्डिंग टू योर जो मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए एग्जाम में। तो प्रिपरेशन भी यहाँ पे मायने रखती है अटेम्प्टिंग में। अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा लोअर साइड है कि ठीक ठाक प्रिपरेशन है, तो उस केसेस में आपको ये चीज़ माइंड में रखना, साथ ही उस कंडीशन में आपको देखना है कि ज़्यादा अटेम्प्टिंग नहीं हो। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक ठाक लेवल की, और अगर आप 180 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, समझना चीज़ को, 180 तक अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि नेगेटिव होंगे। और गलती से अगर यहाँ पे 60 क्वेश्चन भी गलत हो गए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया हमारे लेक्चर में, 60 क्वेश्चन भी गलत हो गए, मतलब क्या 120 राइट हुए और 60 गलत हो गए, तो आपके 20 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो आपके 100 रहेंगे। 100 रहेंगे तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, मतलब आप कट ऑफ से बाहर हो गए, तो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर हो गए, तो 180 नहीं रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 130 140 तक हम अटेम्प्टिंग रखें। देखो अगर 130 या 140 आपने अटेम्प्टिंग रखी, 140 अटेम्प्टिंग रखी, एग्जाम्पल मतलब एक और लेके डिस्कस करते हैं कि 180 रखा तो भी ये चीज़ हो सकती है। देखो ये सारी संभावनाएं डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा होता है, इसलिए हम प्रीवियसली आपको ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ऐसा होता है अगर आपने 140 अटेम्प्टिंग रखी है ना, और इस केस में अगर आपके 20 भी रॉन्ग हो जाते हैं तो कितने राइट रहेंगे, 120 आपके राइट रहेंगे, और 20 रॉन्ग होंगे, दैट मीन्स कि -1/3 है नोट सेट में, तो कितने अप्रोक्स आपके 6 अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं, तो 114 यहाँ पे आपके रह जाएंगे राइट, तो 114 भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो लोवेस्ट अटेम्प्टिंग भी नहीं करना, फुलेस्ट अटेम्प्टिंग भी नहीं करना जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है ना। आप एक चीज़ से डर जाए कि मेरी अटेम्प्टिंग अच्छी नहीं है, मुझे तो 130 135 तक ही क्वेश्चन कर पा रहा हूँ मैं सोल्व, तो कोई भी मतलब एग्ज़ाम देने का आपका कोई भी वहाँ पे मैटर नहीं करता, मतलब कि आप एग्ज़ाम देने का जो एग्जैक्टली आपको बेनिफिट होता है वो होगा नहीं बिल्कुल, कि 130 140 में कुछ भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, तब भी आप 160 150 प्लस तो एटलीस्ट अटेम्प्ट ही करें, है ना। क्योंकि 130 अगर आपने अटेम्प्ट किया तो वहाँ पे तो वैसे ही आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, तो उस केस में कोशिश करें 150 160 तक अटेम्प्ट करने की, है ना। और अटेम्प्टिंग किस प्रकार से करें कि फर्स्ट राउंड में आप अपने जो भी आते हैं क्वेश्चन उनको अच्छे से सोल्व करें, सेकंड राउंड में जो 50-50 वाले हैं उनको सोल्व करें, फिर भी आप 140 तक पहुंच रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा 150 करने के लिए, 150 प्लस करने के लिए, तो वो चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हैं एग्जाम के टाइम की कौन सी चीज़ें ठीक है। तो ये होगी हमारी अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन। थर्ड थिंग है जो डिसाइड करती है कि आपको कितना अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग, जिसके बारे में हम डिटेल से एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से नेगेटिव मार्किंग के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी डिसाइड करती है कि आपको अटेम्प्टिंग कितना रखना, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड करती है, अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3 है मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक नंबर आपका डिडक्ट होगा जो राइट है उसमें से। और अगर नेगेटिव मार्किंग 1-2 है ना, वैसे होती नहीं है लेकिन 1-2 है तो और आपको अटेम्प्टिंग कम रखना है। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो आपको अटेम्प्टिंग बढ़ाना होगा, है ना। जितना नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है उतना ही अटेम्प्टिंग आपको कम रखना पड़ेगा, जितना नेगेटिव मार्किंग कम है उतना ही आपको अटेम्प्टिंग ज़्यादा रखने पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो भाई साहब 200 में से 200 आप अटेम्प्ट करो, जो राइट हुए वो आपके, जो रॉन्ग हुए वो किसी के नहीं, है ना। जो राइट होंगे वो आपके, जो रॉन्ग हुए अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो उससे अच्छा आप अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग आजकल एवरी एग्जाम में होने लगी है। तो हमारे यहाँ पे है 1/3 नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे 0.33 मार्क्स आपके राइट हुए उनमें से डिडक्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है तो वो यहाँ पे हमें अटेम्प्टिंग कितना रखना है, 160। तो देखो मैं ये जो एवरेज है बार बार आपको बता रहा हूँ, 160 to 170। हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस की है कि 160 to 170 आपको अटेम्प्टिंग रखना है, नेगेटिव मार्किंग को माइंड में रखते हुए 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। तो ये हमारा नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड हो गया। बाकी डरने की घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नेगेटिव मैक्सिमम स्टूडेंट के होते हैं, सभी के रॉन्ग होते हैं, है ना। आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि मेरे नेगेटिव नहीं हो, ज़्यादा लालच भी नहीं करें और ज़्यादा डरे भी नहीं, है ना। डरने से आप काफ़ी कम अटेम्प्ट कर पाएंगे और लालच कर लिया तो आप वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो डर गए तो आप 130 या 140 से अगर लेस देन अटेम्प्ट करते हैं तो आप वैसे ही कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। ये किसकी वजह से, ज़्यादा टेंशन में होने की वजह से, ज़्यादा डर में होने की वजह से ऐसा हम कर देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है।
और अगर ओवर एक्सटेंडेड होने की वजह से कि यार अगर अटेम्प्ट नहीं हुआ मतलब मार्क्स हमने अटेम्प्ट कम रखी तो मार्क्स कम आए कट ऑफ से, तो एक वो अलग प्रकार की जो डर होता है जिसे हम लालच बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो उसमें आप 180 या 180 प्लस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में बहुत सारे रोंग कर बैठेंगे आप, और रोंग हो जाएगा तो फिर आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे ना। तो बड़ा बड़ा क्राइटेरिया 140 टू 180, ठीक है। 140 भी थोड़ा लोअर साइड है, यहाँ पे 150 हम बोलेंगे तो बेटर रहेगा। 150 टू 180 के बीच में आपकी अटेम्प्टिंग होनी चाहिए, और 150 160 होनी चाहिए पेपर वेट के अकॉर्डिंग। टफ है तो पेपर काफ़ी इजी है तो 175 180 आपको अटेम्प्टिंग रखना। तो ये हमारा अटेम्प्टिंग से रिलेटेड लेक्चर हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली आप हमें कॉल करके मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।